भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग में सचिव के पद पर योगदान देने के बाद कुसही गांव के लोगों के द्वारा दिनेश कुमार राय के सम्मान में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। सामने में दिखाई पड़ रहे हैं भव्य तरीके से सम्मान समारोह का आयोजन किया है। क्योंकि जो भीड़ दिखाई पड़ रही है, इस तरह की भीड़ सम्मान समारोह में कम दिखाई पड़ती है, लेकिन इनके चाहने वाले लोग जिस तरह से दिखाई पड़ रहे हैं, देखिए आप जहाँ तक नज़र दौड़ाएंगे केवल और केवल भीड़ दिखाई पड़ेगी और ये इनको चाहते हैं, इनके सम्मान में आए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? हमारे साथ दिनेश राय जी हैं। सर, आज जो नज़ारा दिखाई पड़ रहा है, सम्मान समारोह में इस तरह का नज़ारा दिखाई नहीं पड़ता है अक्सर। क्या कहेंगे इस भीड़ को देखकर? क्या कहेंगे सर? नहीं, बहुत ही मैं आह्लादित हूँ इनके प्यार और सम्मान को देखकर। और जब मैं प्रशासनिक सेवा में प्रवेश किया 1992 में, आज 33 साल की सेवा पूरी करने पर विभिन्न पदों पर रहे गांव के लोगों का, इलाके के लोगों का बहुत सा प्यार सम्मान मिला है। और ये भीड़, सम्मान समारोह की भीड़ अपने आप में प्रमाणित करती है जो स्वतः स्फूर्त भीड़ है। अपने से लोग आए हैं, दिनारा से लेकर यहाँ तक काफ़ी लोगों ने स्वागत किया। इवन मैं जगदीशपुर में प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित रहा है, वहाँ पर भी काफ़ी लोगों ने मुझे स्वागत किया। मैं हृदय से इन लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और सबसे अपील करना चाहूँगा कि सरकार के बहुत सारी नीतियां और कार्यक्रम चल रहे हैं, उसका लाभ उठाना चाहिए, बाल बच्चों को पढ़ाना चाहिए। आज हम लोग किसान के बेटे हैं, तो मेरे माँ बाप ने एक अच्छा संस्कार दिया, शिक्षा दिया, तभी इस पद तक पहुँच पाया हूँ और मैं सचिव पद तक पहुँचा हूँ। निश्चित रूप से लोगों का, ईश्वर की कृपा और लोगों का स्नेह प्यार का प्रतिफल है। सर, अक्सर आपको शांत स्वभाव के रूप में देखा जाता है, सौम्य स्वभाव के लिए आप जाने जाते हैं। मंच पर जब आप बोल रहे थे, कुछ दर्द छलक रही थी, कुछ दर्द सुनाई पड़ रही थी, आखिर वो उस दर्द के पीछे का कारण क्या है? लोग, हम देखे होंगे कि हमारे लोग कभी किसी प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, लेकिन बहुत तरह की अफवाहें उड़ाई जाती है, बहुत तरह का गलत प्रचार प्रसार प्रोपगंडा किया जाता है। ये उचित बात नहीं है, स्वस्थ समाज का ये निर्माण नहीं करता है। जिनको भी राजनीति में भाग लेना है, उनको एकदम स्वस्थ का उदाहरण देना चाहिए, समाज का परिचायक होना चाहिए और कोई ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिसके किसी भावना को तकलीफ लगे। जो बातें यथार्थ में है तो कहनी चाहिए, लेकिन किसी पर अनावश्यक रूप से छिटा करने से कोई फायदा नहीं और अंततः उनको डैमेज होता है जो जानबूझकर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। एक और चर्चा सुनाई पड़ रही है कि टिकट की तलाश में पिछली बार भी थे, इस बार भी थे, इस बार भी लगातार उनके द्वारा टिकट की तलाश की जा रही है। अगर टिकट नहीं मिलता है तो किसी दूसरे दल का दामन थाम सकते हैं, इस तरह की चर्चा सुनाई पड़ रही है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। माननीय मुख्यमंत्री, कल क्या होगा किसी ने नहीं देखा है। आप जानते हैं सभी कि मैं लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ 9 साल तक प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में कार्य कर रहा हूँ। वो मेरे अभिभावक हैं, उनका डायरेक्शन, उनका आशीर्वाद से ही सब कुछ होता है और उनका आशीर्वाद जो मिलेगा उसके अनुसार ही मैं काम करूँगा। चुनाव अगर उधर से अगर संकेत मिलते हैं तो चुनाव लड़ेंगे आप? अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, सरकारी सेवा में हैं। जो जन भावना होगी, जो लोगों की इच्छा होगी, आकांक्षा होगी, मैं जहाँ भी रहूँगा अपनी जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करूँगा। किसी प्रकार की कोई संशय की स्थिति नहीं रहे। टीका वाले मुखिया का जिक्र करते हुए सुनाई पड़े, लोग संशय में पड़ गए हैं कि आखिर टीका वाले मुखिया है कौन? नहीं, छोड़िए ये सब बातें। विभिन्न तरह की बातें करते हैं, विभिन्न तरह की बात होती है, उल्टा लोग चलाते हैं व्हाट्सएप वगैरह पर इस सब मैसेज, तो इसको देखना चाहिए, अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। ठीक है ना? मैंने पूर्व मुखिया के बारे में कहा, मुखिया के बारे में नहीं कहा। अच्छा, देखिए जिस तरह से इनके सम्मान समारोह में ये भीड़ दिखाई पड़ रही है, तमाम संभावनाओं के बारे में जो जिक्र हो रही है उन्हीं के बारे में जानने की कोशिश की गई, लेकिन ये तस्वीर बता रही है कि किस तरह से यहाँ पर सम्मान समारोह कार्यक्रम में लोग पहुंचे हुए हैं और किस तरह से, हालांकि इनके द्वारा साफ कर दिया गया है कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा अगर टिकट दिया जाता है, अगर कोई आदेश दिया जाता है तो उनके आदेश का पालन किया जाएगा। अभी इस तरह की कोई इच्छा नहीं है, उनके आदेशों का पालन होगा। उनके द्वारा जो भी कुछ कहा जाएगा, जो भी निर्णय लिया जाएगा, उस निर्णय पर मेरे द्वारा खरा उतरने की कोशिश की जाएगी। कुसही गांव से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।